हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमारी जैसे कि ये पीसीएस टारगेट प्रीलिम्स 2026 की एमसीक्यू यानी कि मॉक टेस्ट की एक सीरीज चल रही है। इसमें आज हम 6 मॉक टेस्ट को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे ये आज के क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी क्वेश्चन, और इसमें जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये जो एमसीक्यूज है वो दोनों मीडियम में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये कब अस्तित्व में आया, इसको कब बनाया गया था? तो ऑप्शंस है 28 दिसंबर 1950, बी ऑप्शन है 28 दिसंबर 1953, सी ऑप्शन है 1 जनवरी 1956 और डी ऑप्शन है 1 जनवरी 1953। तो इसका सही ऑप्शन आपने बताना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 28 दिसंबर 1953 में एक सलाहकार निकाय यानी कि एक तरह से एडवाइजरी बॉडी के रूप में इसको बनाया गया था, जो कि भारत में उच्च शिक्षा के जो मानक हैं उनके समन्वय रख रखाव के लिए जिम्मेदार था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये किस वर्ष एक वैधानिक निकाय बनाया गया था? यानी कि पहले एक तरह से एडवाइजरी बॉडी थी, लेकिन बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। तो कब बना था? 1955, 1960, 1950, 1956। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। 1956 में जो अनुदान आयोग अधिनियम है उसके तहत एक इसको स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय बनाया गया था। हालांकि इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यूजीसी जो है 1956 में एक वैधानिक निकाय बना, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है? पहला ऑप्शन है उमरिया जिला मध्य प्रदेश में, कान्हा जिला मध्य प्रदेश में, उदयपुर जिला राजस्थान में, बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के उमरिया जो स्टेट है उमरिया जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित है। बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है भारत के सबसे प्रमुख बाघ रिजर्व में से एक है, जो अपने उच्च बाघ घनत्व और विविध वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। ये जो अभ्यारण्य है इसमें ऐतिहासिक बांधवगढ़ किला भी है, जो इसके पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देता है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और बाद में 1993 में ये जो प्रोजेक्ट टाइगर का पहला हिस्सा बन गया था। ये जो पहल थी तब उसका एक पार्ट बनाया गया था इसको, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? यानी कि व्हेन वाज बांधवगढ़ डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क? इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया था? 1965, 1970, 1968 या फिर 1980? इसका सी ऑप्शन सही है। 1968 में जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिला, मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता, वहां विशेष रूप से जो बंगाल के बाघ संख्या उसके लिए काफी फेमस है, जो इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण के लिए एक प्रमुख स्थान बनाता है। इस पार्क का सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि इसकी सीमा के अंदर ही यानी कि भीतर ही एक बांधवगढ़ का किला भी स्थित है। यानी कि एक तरह से जो संस्कृति कल्चर से रिलेटेड, मान लीजिए ये पूरा एक जो है टाइगर रिजर्व जैसा है, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री के अंदर ही यहाँ पर, ठीक है, तो इसके अंदर ही यहीं पर कहीं पर जो है किला बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मिट्टी के रुद्राक्ष की माला बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है थार रेगिस्तान की रेत, दूसरा सागौन के पेड़ की लकड़ी, तीसरा हिमालय क्षेत्रों की मिट्टी, चौथा नर्मदा नदी की मिट्टी। तो डी ऑप्शन है, नर्मदा नदी की जो मिट्टी है उसका यूज होता है, उससे बनाया जाता है, यानी कि जो हिंदू अनुष्ठान है, जो हिंदू रिचुअल्स है उसके अकॉर्डिंग, जिसे अत्यधिक शुभ और शुद्ध भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नदी की मिट्टी का आध्यात्मिक महत्व होता है और इसका उपयोग माला को बनाने में किया जाता है, जिससे इसमें श्रद्धा, सांस्कृतिक महत्व जो वो भी जुड़ जाता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस जल स्रोत में बहती है? यानी कि जो वाटर सोर्स इसके कौन कौन से हैं, यानी कि कहां पर बहती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो ये सभी को आता ही होगा। डी ऑप्शन जो है, खंबात की खाड़ी में ये जो है नर्मदा नदी बहती है। खंबात की खाड़ी भारत के पश्चिमी तट में गुजरात राज्य में स्थित है। जब हम मैप बनाते हैं
तो इसमें जो हमारा, सॉरी, यहाँ पर एक मिनट, मैप सही कर लेते हैं अपन। यहाँ पर ऐसे आकर ऐसे राजस्थान, इसके साथ ही जो है यहाँ, सॉरी, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो है इधर ही खंबात की खाड़ी है, तो यहीं पर जो है नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहती हुई मध्य प्रदेश गुजरात राज्य से होकर गुजरती, खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में ये गिर जाती। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल जो है वो कब शुरू की गई थी? जनवरी 2014, जनवरी 2015, जनवरी 2016 या फिर जनवरी 2017 में? तो इसको 2015 में शुरू किया गया था। 22 जनवरी 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य लैंगिक असमानता के मुद्दे को संबोधित करना, लड़कियों को शिक्षित करना, उनको सशक्त बनाना, इस सभी पर फोकस करना था। इस अभियान का उद्देश्य घटते जो बाल लिंग अनुपात उसके संबंध में जागरूकता, लड़कियों की शिक्षा, कल्याण को और ज्यादा प्रोत्साहित करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मंत्रालय जो है संयुक्त रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल को क्रियान्वित करते हैं? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं? एक से ज्यादा मिनिस्ट्री इसको जो है इंप्लीमेंट करती है। बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका सही ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके साथ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसके साथ ही एजुकेशन जो है, तीनों मिनिस्ट्रीज जो है इसको क्रियान्वित करती हैं। इसके तहत शिक्षा, इन मंत्रालय के तहत घटते बाल लिंग अनुपात, लड़कियों को शिक्षित सशक्त बनाने के महत्व, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए ये सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? पहला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में 2025 में हुई थी ये 38 की राष्ट्रीय खेल। इस आयोजन में देश भर के एथलीट विभिन्न खेलों के जो खेल विधाओं की प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ आए थे। नेक्स्ट, 38वां खेल राष्ट्रीय खेलों में शुभांकर मौलिक क्या दर्शाता है? उत्तराखंड का राज्य पुष्प, उत्तराखंड की नदियां, हिमालयन मोनाल, उत्तराखंड का राज्य पक्षी, या फिर कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सही, ये हिमालय मोनाल जो है इसका प्रतिनिधि करता है। हिमालयन मोनाल एक जीवंत और रंगीन पक्षी जो कि राज्य की समृद्ध प्राकृतिक विरासत का एक सिंबल है और उत्तराखंड के द्वारा आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का उपयुक्त प्रतिनिधि करता है। यहाँ पर ये देखिए, तो ये है जो यहाँ पर जो है मोनाल पंछी, ये है, ऐसा दिखता है मोनाल पक्षी, ठीक है, रंग बिरंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, या फिर झज्जर? तो बी ऑप्शन सही है, गुरुग्राम में ये स्थित है, हरियाणा के। और राष्ट्रीय उद्यान पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है ये सुल्तानपुर। यह प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? 1950, 1955, 1959, 1962। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 1959 में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को क्षेत्रों को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने की अनुमति मिल गई थी और उन क्षेत्रों में जंगली पक्षियों को मारने या पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था, यानी कि बैन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बीजापुर, कबीरधाम, सुकमा, रायगढ़। तो इसमें बताना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के जिले में, यानी कौन सा जिला? बीजापुर जिला। ए ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसे भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1983 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसका नाम इंद्रावती नाम के नदी के नाम पर रखा गया, जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है और महाराष्ट्र के साथ रिजर्व की उत्तरी सीमा भी बनाती है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। केवलादेव जो है वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के भी भरतपुर में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि एक यूनेस्को साइट है।
ये अपनी समृद्ध पक्षी विविधता जल पक्षियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 365 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें साइबेरियन सारस जैसी दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण प्रजनन केंद्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, जोधपुर। तो बताना आपने सी ऑप्शन है। ये जो है जैसलमेर में स्थित है राजस्थान के राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसकी स्थापना 2018 में भारतीय वन्यजीव संस्थान, राजस्थान सरकार और वन विभाग के द्वारा की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है को IUCN रेड लिस्ट में किस वर्ष में गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में लिस्ट किया गया था? 2010, 11, 12 और 13। ऑप्शन है 2011 में इसको IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त, वो भी गंभीर रूप से यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो इसमें लिस्ट किया गया था। राजस्थान के अलावा यह प्रजाति गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इन सभी में पाई जाती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल किस वर्ष में लॉन्च किया गया? 2019, 20, 21 और 22। तो इसका जो ऑप्शन ए सही है 2019 को। 30 अगस्त 2019 को ये लॉन्च हुआ था पूरे भारत में। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि 14C के तहत एक पहल है जिसे अक्टूबर 2018 में अनुमोदित यानी कि अप्रूव किया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अप्रूवल 2018 में मिला और लागू 2019 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा नामीबिया के किस संगठन को भारत में प्रोजेक्ट चीता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था? विश्व वन्यजीवी कोष, चीता संरक्षण निधि, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या फिर ग्रीन पीस। इसका जो बी ऑप्शन सही है यानी कि चीता कंजर्वेशन फंड CCF जो है नामीबिया के एक गैर लाभकारी संगठन को भारत में जो चीता है उनको दोबारा लाने के लिए कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, CCF को। ठीक है, ये जो है नामीबिया में एक शोध और लॉबी संस्था है जो कि देश की चीता आबादी के अध्ययन पोषण से संबंधित है। विश्व भर में सबसे बड़ी आबादी और सबसे स्वस्थ आबादी है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2002 में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर से अलग होकर तृतीय प्रस्तुति समिति के गठन का क्या कारण था? पहला ऑप्शन है पुलिस तंत्र का विरोध, दूसरा वैचारिक सिद्धांतों पर असहमति, तीसरा निर्णय लेने में यादव जाति का प्रभुत्व, चौथा अन्य माओवादी संगठनों के साथ प्रतिद्वंदिता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तृतीय सम्मेलन जो प्रस्तुति समिति माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया का एक अलग समूह है। TPC ने पुलिस तंत्र को नहीं बल्कि CPI को अपना मुख्य शत्रु घोषित किया। यह माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया का एक अलग समूह है। TPC ने पुलिस तंत्र को नहीं बल्कि उसको घोषित किया। इसका गठन 2002 में हुआ था जब निर्णय लेने में यादव जाति के कथित वर्चस्व के कारण माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर जो है उससे कई कार्यकर्ता अलग हो गए। गैर यादवों के द्वारा TPC का गठन किया गया जिसमें मुख्य रूप से महतो, गंझू, भोगता, उरांव और खरवार जो है ये सब शामिल है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। पहला ऑप्शन है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, दूसरा प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण को कम करना, तीसरा ऑप्शन है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, चौथा ऑप्शन है वायु गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने और गैर प्राप्ति शहरों की पहचान करना। तो इसमें ऑप्शन बताना आपने, डी ऑप्शन सही है। ये जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया जिसमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रणनीतियां प्रस्तावित की गई थी। NCAP ने 122 गैर प्राप्ति शहरों की पहचान की जो कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक जो है उनका उल्लंघन करती है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो PCS का हमारा 6th मॉक टेस्ट था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।